हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 190 वोकैब कंप्लीट कर चुके हैं और सारी वीडियोस हम मेरे इस चैनल में अपलोडेड है। आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग मीनिंग नंबर 191 से लेकर 200 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, आगे भी मैं आपको यूज़फुल टिप्स बताऊँगा वीडियो एंड होने के बाद। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग नंबर 191 हाउ यू विल लर्न, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में। देखिए, दाम और सेल, दाम सेल लिखा है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। दाम को अलग कर लीजिए, सेल को अलग कीजिए। ओके, तो दाम मतलब हो जाएगा दाम, पैसा, ये मान लीजिए दाम, प्लस सेल मतलब सेल। ठीक है, सेल लगी है कहीं, मान लीजिए सेल लगी है। तो सेल कब लगती है? जब सेल तभी लगती है जब किसी चीज़ का दाम कम होता है, राइट। मान लीजिए आपने एक दुकान पे गए, आपने वहाँ से कुछ ख़रीदा। मान लीजिए आपने वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करे, 100 रुपये खरीद दे के आपको एक चीज़ मिली। अब अगले दिन उसी दुकान वाले ने वहाँ पे ये बोल दिया कि मैं आज 5 चीज़ दूंगा 100 रुपये की, तो प्राइस उतना ही है लेकिन चीज़ बढ़ा दी। या तो चीज़ कम कर दी, प्राइस बढ़ा दिया, राइट। आप समझ रहे हैं ना मेरी चीज़ को? अगर प्राइस बढ़ा दिया तो चीज़ आपकी जो है ना, प्राइस बढ़ गया। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये है, ये 100 रुपये। अब पहले 100 रुपये में कितनी चीज़ मिलती थी? एक चीज़ मिलती थी। आज वो 100 रुपये में आपको 5 चीज़ दे रहा है। तो आप तो यही बोलेंगे ना कि दाम उतना ही है, चीज़ ज़्यादा मिल रही है। या तो इस तरीके से देख लीजिए, इस नज़रिए से देख लीजिए, या तो ये देख लीजिए कि यार कम दाम में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो कम दाम मतलब, अब आप यहाँ कम दाम बोले, बल्कि दाम तो कम नहीं हुआ है ना। दाम तो कल भी 100 था, दाम तो आज भी 100 है। उसने चीज़ बढ़ा दी है। अगर मैं इस नज़रिए से देखूँ, अगर इस नज़रिए से देखूं कि यार भाई इतनी सारी चीज़ मिल रही है, यार दाम इतना कम है, इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, तो कहते हैं ना हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो वही है, आप किस वे में देख रहे हैं ये मैटर करता है। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओवरऑल मैं आपको इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे मैथ पढ़ने नहीं बैठे, इंग्लिश की मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे याद करेंगे वो कैब, ठीक है, उसका निमोनिक्स। देखिए, दाम से हो जाएगा दाम और सेल से हो जाएगा सेल। जब सेल लगती है तो तभी लगेगी जब दाम उस चीज़ का कम होगा, और जब दाम कम होगा, सेल भी लगी है, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे शॉपिंग करने लोग ज़्यादा मात्रा में जाएंगे। तो सबसे पहले शॉपिंग करने कौन जाएगा? अविवाहित युवती जाएगी, क्योंकि वो फ्री है। उसे अपने हस्बैंड से नहीं पूछना, उसे किसी से नहीं पूछना, वो फ्री है। तो जैसे वो देखेगी दाम कम है, सेल ज़्यादा लगी है, तो वो अविवाहित युवती जो होगी वो भाग कर जाएगी सेल करने। मतलब कि यंग अनमैरिड गर्ल, मतलब कि जिसकी शादी नहीं हुई, यंग लड़की। ओके, वो सबसे पहले शॉपिंग करने घुस जाएगी कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर हमारी डैंक। तो डैंक पढ़ते ही आपके मन में आ रहा है टैंक, डैंक टैंक, डैंक टैंक, डैंक टैंक। और टैंक के अंदर होता है पानी, पानी में गिरोगे तो भीगे हुए निकलोगे आप, राइट। तो वैसे याद कर लेंगे, जहाँ देखेंगे डैंक, मुंह से निकलेगा टैंक। इतना बड़ा टैंक है, ये देखिए टैंक, टैंक में गिर गए आप, अंदर टैंक में आप देखिए पड़े हैं। और आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर से ऐसे बूंदे बूंदे गिर रही होंगी आपकी बॉडी से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो आप भीग गए हैं, क्या हो गए? भीग गए हैं, भीगा हुआ। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, डैंक मतलब टैंक, टैंक में जो गिर जाता है वो भीगा हुआ निकलता है, मतलब कि डैम्प या वेट, डैम्प या वेट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं डैपर। इसको आप कैसे याद करेंगे डैपर को? मान लीजिए आपके नेबर में, आपके नेबर का घर है, ये क्या है? आपके नेबर का घर है। ओके, अब आपके नेबर का जो घर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटा सा बच्चा रहता है। कौन रहता है? ये छोटा सा बच्चा रहता है। मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा है छोटा सा। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? ये जो बच्चा है छोटा सा, इसके जो मम्मी और पापा हैं, ये क्या करते हैं? इसको हमेशा डाइपर बना के रखते हैं। क्या करते हैं? इसको हमेशा डाइपर बना के रखते हैं। डाइपर, एक ही जगह आई कर दूंगा तो क्या जाएगा? डाइपर। तो डाइपर क्यों पहना के रखते हैं? और डाइपर अपने बच्चे को इसलिए पहना के रखते हैं कि मेरा बच्चा कैसा रहे? साफ सुथरा रहे, मतलब कि नीट एंड टाइडी रहे, नीट एंड टाइडी रहे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, मान लीजिए डायपर, डायपर जहाँ पे देखेंगे डायपर, आपको समझ में आएगा डायपर मतलब डाइपर। बच्चों को डाइपर इसलिए पहनाया जाता है कि वो बच्चा कैसा रहे? साफ़ सुथरा रहे, हाइजीन रहे, राइट, मतलब कि नीट एंड टाइडी रहे। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सारे छोटे छोटे वर्ड हैं। ओके, आप इनको 3 से 4 बार बोलेंगे ना, ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीज़ ना बैठ जाएगी आराम से। ओके, तो डायपर मतलब डाइपर, तो डाइपर इसलिए पहनाया जाता है बच्चों को जिससे कि बच्चा रहे साफ़ सुथरा, नीट एंड टाइडी रहे। ओके, तो अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 194। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने का बेस्ट वे रहेगा डेपल्ड, डेपल्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे से डी हटा दूँ
पीछे से एक डी हटा दूँ तो क्या निकला बीच में, एप्पल, एप्पल निकल गया ना, एप्पल निकल गया, देखिए रहा एप्पल। तो मतलब कि अगर मैं आगे से डी हटा दूँ, पीछे से डी हटा दूँ तो क्या निकल गया, एप्पल। तो जो एप्पल था ये कैसा एप्पल था, ये ऐसा एप्पल था, मतलब ये दुकानदार जो एप्पल लेके आया, होलसेल में एप्पल लेके आया बहुत सारे, उसमें से एक एप्पल ऐसा निकला जिसमें बहुत ज़्यादा स्पॉटेड थे, क्या थे, चितकबरा था वो, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक डॉट थे, वो चितकबरा था। तो वो उन सारे एप्पल से अलग दिख रहा था, ठीक है। तो डेप्पल्ड मान एप्पल, एप्पल था चितकबरा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, जहाँ भी आप पढ़ेंगे डेप्पल्ड तो आपके मुंह से निकलेगा एप्पल, मतलब कि डेप्पल्ड एप्पल, मतलब डेप्पल्ड का जो एप्पल था वो चितकबरा था, स्पॉटेड था, मतलब कि जो डेप्पल्ड का एप्पल था, मतलब डेप्पल्ड का जो एप्पल था वो कैसा था, चितकबरा था, मतलब कि स्पॉटेड था, उसमें बहुत ज़्यादा डॉट थे, राइट। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर 195। इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा, मान लीजिए ये है दाऊद इब्राहिम। कौन है, दाऊद इब्राहिम, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, बहुत खतरनाक इंसान है, देख लीजिए कैसे हंस रहे हैं, देखो बहुत बड़ी बड़ी आंखें इनकी, दाऊद इब्राहिम है। तो दाऊद, जहाँ भी आप देखेंगे दाऊद, तो दाऊद से हो जाएगा दाऊद, दाऊद, दाऊद इब्राहिम। जो दाऊद इब्राहिम है तो वो डब का साबुन लगाते हैं, दाऊद से डब हो जाएगा। तो दाऊद से हो जाएगा दाऊद या डब, जो भी आप करना चाहे। तो दाऊद से हो जाएगा, दाऊद इब्राहिम जो था वो डब साबुन को अपनी बॉडी में लेपना पसंद करता था, मतलब कि स्मीयर ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, या तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, दाऊद मतलब डब। जो डब साबुन होता है वो बॉडी में किया जाता है, लेपा जाता है, लेपना, लेपा जाता है, मतलब कि स्मीयर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 196। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए एक घर है, एक घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक घर में दो लोग रहते हैं, अब एक घर में अगर दो लोग रहते हैं, अगर मान लीजिए, ठीक है, अब एक घर में दो लोग रहते हैं अगर, तो उसमें क्या सीन हो जाएगा, एक है मम्मी और एक है उनका बच्चा, ठीक है, लड़का है एक मम्मी है और एक मम्मी का जो बच्चा है, लड़का है, तो वो बहुत शैतान लड़का, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको डांट लगाती है, डांट, देखिए यहाँ पे आ रहा है DAUNT, डांट। तो डांट मतलब क्या होता है, डराना, DAUNT डांट। तो डांट मतलब होता है डराना, उसकी मम्मी उसको डांट रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान है। तो मम्मी उसको इतना डांटती हैं, इतना डांटती हैं कि वो डरने लगा, ठीक है। मम्मी उसको डरा रही है, डराना शुरू कर दिया मम्मी ने, और मतलब कि इंटीमिडेट या फ्राइटन। तो जहाँ पे आप देखेंगे डांट, तो आपको समझ में आ जाएगा जब कोई किसी को डांटता है इसका मतलब वो उसको डराना चाह रहा है, राइट। मतलब कि इंटीमिडेट या फ्राइटन, इंटीमिडेट या फ्राइटन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो अब डांट लेस, अब ऊपर अगर देखो ऊपर वाले वर्ड से कनेक्ट कीजिए इस वाले वर्ड को। अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको डराना चाह रहे हैं, इंटीमिडेट या फ्राइटन। लेकिन अब यहाँ पे डांट लेस, लेस मतलब होता है कम होना, मतलब कि आपने उस इंसान को अब इतना डांट दिया है, इतना डांट दिया है कि आप जो उसको डराते थे ना, अब उसने आपसे डरना ही बंद कर दिया, लेस, मतलब कि डांट लेस हो गया वो, मतलब कि उसने डरना ही बंद कर दिया, मतलब वो निडर हो गया है, बोल्ड हो गया है। इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि डांट मतलब होता है डराना, इंटीमिडेट या फ्राइटन, और डांट लेस मतलब होता है कि जब किसी को ज़्यादा डांटना शुरू कर दोगे ना तो वो आपसे डरना ही कम कर देगा, लेस, ठीक है, लेस। तो निडर हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कनेक्ट करके, ओके दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 197। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, सॉरी 198, 197 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 198 कैसे याद करेंगे, देखिए, मान लीजिए ये हमारा, देखिए इसमें वर्ड क्या आ रहा है, अर्थ। बस समझ जाइए, आप यहाँ कहाँ पे रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, राइट। तो अर्थ में क्या है, किसी चीज़ की कमी है नहीं है, सब कुछ है, A to Z हर चीज़ हमारे अर्थ में, राइट। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे दी अर्थ, तो जहाँ भी आप देखेंगे दी अर्थ, तो दी अर्थ मतलब हो जाएगा कमी, लैक ऑफ, दी अर्थ मतलब, तो जो हमारे द अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, दी अर्थ, किसी भी चीज़ की क्या है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे अर्थ में सब कुछ है। तो जहाँ भी आप देखेंगे दी अर्थ, तो आपको पता है कि हमारे अर्थ में किसी चीज़ की क्या नहीं है, कमी नहीं है, मतलब कि लैक ऑफ, लैक ऑफ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके, अपने लर्निंग पर्पस के लिए, ओके, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ आपको आपके माइंड में मेमोराइज रहे, राइट। तो अगले वर्ड में जंप करते हैं, हमारा 199। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, मान लीजिए आपका एक दोस्त है देवा, उसका नाम है देवा, उसका नाम देवा है। यू मतलब तुम और चिड़ मतलब चिड़, वो बहुत चिढ़ता है, राइट। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हो देवा तुम बहुत चिढ़ने लगे हो, देवा तुम चिढ़ रहे हो। तो वो बोला भाई मैं नहीं चिढ़ रहा हूँ। तो आप उससे फिर से बोल रहे हो देवा यू चिढ़, यू माने तुम, चिढ़ मतलब चिढ़, और देवा से देवा। तो देवा तुम चिढ़ रहे हो,
क्योंकि तुम पथभ्रष्ट हो गए, मतलब अपनी रास्ता से तुम भटक गए हो, तुम शराब पीने लगे हो, सेक्स करने लगे हो इत्यादि में तुम लिप्त हो गए हो। मतलब कि वन हु इज़ गिवन टू सेक्स, अल्कोहल एटसेट्रा, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ। आपका एक दोस्त है, उसका नाम है देवा। यू माने तुम, चिड़ माने चिड़। तो आपने उससे बोला देवा तुम चिढ़ रहे हो क्योंकि तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपका दोस्त था देवा। अब यहाँ पे आपकी एक दोस्त भी है, उसका नाम है देवी। उसका नाम क्या है? देवी। तो वहाँ पे नाम था देवा, यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम है देवी, वो अभी आपकी दोस्त है। तो आपकी एक दोस्त देवी, तो देवी ने क्या करा? लिट एट, मतलब एट माने होता है खाना, जो एट होता है वो ईट की फॉर्म होती है, राइट। तो एट माने होता है खाना, लिट माने होता है लिट। मान लीजिए लिट कोई ऐसी चीज़ है जो जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो वो बॉडी को कमज़ोर बनाना शुरू कर देती है, कमज़ोर बनाना, राइट। तो आप अपने देवी दोस्त से कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं दोस्त से कि देवी तुमने लिट एट कर लिया है, देवी लिट एट, देवी लिट एट। तो इस पूरे वर्ड को पढ़िए पहले, देवी लिट एट, तो इसको ब्रेक कर दीजिए। तो देवी से देवी, लिट से लिट और एट से एट खाना। तो देवी तुमने लिट को एट कर लिया है, मतलब लिट लिट मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि उसने देवी ने उसको एट कर लिया है, राइट। तो देवी तुमने लिट को एट कर लिया है, अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया, वो तुमको कमज़ोर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब वीकेंड। ओके, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने 200 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिए, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और वोकैब का पोर्शन खत्म होने के बाद सिनोनियम, एंटोनियम्स और जो मल्टीपल्स और भी जो हमारे यहाँ पे पार्ट्स हैं जो हमारे यहाँ पे, उनको भी हम इसी तरीके से याद करेंगे ईजीएस्ट वे में, जिससे कि आपकी याद करने में, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रखने में आसानी रहे। ओके, साथ ही साथ मैथ के भी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आपके बेसिक को अच्छा करने के लिए, तो आप देख सकते हैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और भी अपलोड करूँगा, राइट। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई नोट्स, कोई पीडीएफ या कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम में। ओके, नॉट इनफ नाम से मेरा चैनल रहेगा। ओके, तो मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, तो आपको लेने की कोई भी नीड नहीं है। आई विल हेल्प यू एवरी टाइम, 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। दिन आपका शुभ हो।